बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज लेक्चर नंबर 28 के अंदर हम 12वीं क्लास का सबक नंबर 14 के जिसका नाम था मौलाना जलालुद्दीन रूमी, जिसे लिखा था डॉक्टर अब्दुल हुसैन ज़रिनकूब ने, अपने 14वें सबक की मशक हल करने की तरफ जा रहे हैं। और जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने जिक्र किया था कि अगर आपने सबक अच्छी तरह से याद कर लिया तो यकीनन मशक जो है वो पढ़ने से कबल ही आपको याद हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपने तमाम मुश्किल अल्फाज के मानी को अच्छी तरह से याद करके उसके बाद सबक को अच्छी तरह से याद कर लिया होगा। पुरसश का हल मशक की जानिब आते हैं। सवाल नंबर 1, मौलाना जलालुद्दीन रूमी बामुरीदान चतोर मीज़ीस्त, यानी मौलाना जलालुद्दीन रूमी अपने मुरीदों के साथ चतोर मीज़ीस्त यानी कैसे रहते थे। ठीक है, तो इसका जवाब ये था कि हम दिल दोस्तों की तरह। उर्दू में इतना सा जवाब दे देते हैं तो काफी है कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी बामुरीदान मिसले दोस्तान हमदिल मीज़ीस्त। सवाल नंबर 2 है, वक्ती अज़कुई व बाजार मी गुज़श्त, जब आप गली और बाजार से गुजरते चेक और मी कर्द। तो चेक और मी कर्द यानी तो आप क्या काम करते थे। तो सलाम करने में हमेशा पहल करते थे, चाहे सामने कोई औरत होती, बच्चा होता या कोई गरीब आदमी क्यों ना होता। ये वक्ती अज़कुई व बाजार मी गुज़श्त से मी कर्द के दर सलाम करदन बर हमें सबकत गिरद। सवाल नंबर 3 है कि चे चीज़ी रा बीश अज हर चीज दूस मी दाश्त, चे चीज़ी रा किस चीज को, बीश अज हर चीज से ज्यादा यानी सब चीजों से ज्यादा, दूसमी दाश्त पसंद करते थे। तो वो हम सबक के अंदर पढ़ चुके हैं कि अपने गरीब दोस्तों की सोबत जो थी, गरीब दोस्तों के साथ सोबत को वो हर चीज से ज्यादा पसंद करते थे। सोबत बाफ़ुक़रा या सहाब रा बीश अज हर चीज दोस्त मी दाश्त। सवाल नंबर 4 है कि वक्ती के मौलाना दो नफर रा दर हाल निज़ा दीद चे गुफ्त, कि मौलाना ने जब दो आदमियों को झगड़े की हालत में देखा यानी झगड़ा करते हुए देखा तो क्या कहा। ठीक है, तो वहां पर ज़ाहिर है कि अगर आपने सबक पढ़ा है तो एक ने दूसरे से ये कहा था कि अगर तुम मुझे एक कहोगे तो जवाब में 1000 सुनोगे। तो ये जुमला जब आपने सुना तो आपने उनसे ये कहा था कि जो कुछ कहना है वो मुझसे कहो। ठीक है, इसलिए कि अगर 1000 कहोगे तो जवाब में एक भी नहीं सुनोगे। ठीक है, तो वक्ती के मौलाना दो नफर दर हाल निजादीद गुफ्त कि हर ख्वाही बेमन गोई, कि अगर 1000 गोई यकी हम न शनवी। सवाल नंबर 5 है कि जिंदगी वही चेगुने बूद, जिंदगी वही यानी आपकी जिंदगी, उनकी जिंदगी चेगुने बूद कैसी थी। ठीक है, जवाब ये था कि बिल्कुल सादा, ठीक है, बेतकल्लुफ और रियाज से रियाकारी से पाक और खाली थी। जिंदगी वही सादा बीतजम्मुल व बीरिया बूद। आगे आते हैं हम तमरीन के हल की जानिब। सवाल नंबर 1 है आखरीन, इसमें यह है कि आखिर प्लस ये नून साथ लगा हुआ है जिसको हम कहते हैं लाहिका, जिसको फारसी में हम कहते हैं पसवंद। और शगुफ्त आवर में आखिर में लफ्ज जो लगा है वो आवर है कि ये आखिर में ये नून यन है या आवर है कि ये आखिर में लगा के आप क्या करें कि इस तरह के 5-5 अल्फाज बनाइए। अब देखें कि यहाँ अल्फाज आपके सामने हैं और बारहा इस तरह के अल्फाज में आपको बता चुका हूँ कि पेपर में जब सवाल आता है तो वो 2 नंबर का होता है, तो इस तरह के आपको 2 अल्फाज वहां पे लिखने होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अगर 5 अल्फाज अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो एग्जाम में आप 2 आसानी से लिख सकेंगे, आपको भूलेंगे नहीं। तो पहला लफ्ज है आखरीन, जो मिसाल के तौर पर ऊपर उसने दिया था। हमने 5 अल्फाज इस जैसे बनाने थे, तो नुखुस्तीन, अव्वलीन, वापसीन, पंजुमीन, अंबरीन, तो ये अल्फाज बनाए कि आखिर में ये नून यन लगा। इसके बाद उसने जिक्र किया था कि शगुफ्त आवर जो है जिसका माना था ताज्जुब अंगेज, इस जैसे आपने आवर आखिर में लगा के अल्फाज बनाने हैं। तो आपके सामने है कि तरस आवर, ताज्जुब आवर, खंद आवर, तासुफ आवर, अश्क आवर। तो ये आवर लगा के उसने
5 अल्फाज बनाए और उनके मानी आखिर में दिए हैं। सवाल नंबर 2 है कि सबक में आने वाले जमा अल्फाज की 5 मिसालें दीजिए। और जमा अल्फाज की जब आपने मिसालें ढूंढनी होती हैं तो इसका आसान तरीकाकार मैं आपको बारहा बता चुका हूँ कि वो अल्फाज के जिनके आखिर में अलिफ नून या हा लगा है वो जमा है। ठीक है, वो जमा अल्फाज हैं, तो आप अलिफ नून या हा वाले अल्फाज चुन के 5 यहाँ पे लिख सकते हैं आसानी के साथ, भले आपको उनका माना ना भी आता हो। ठीक है, तो यहाँ नंबर 1 पे है मुरीदान, दोस्तान, सताइशगरान, मुसलमानान। ये वो अल्फाज हैं कि जिनके आखिर में अलिफ नून लगा है। ठीक है, इसके अलावा हा वाले अल्फाज भी हम पढ़ चुके हैं, सबक में मौजूद है। आखिर में जो 2 अल्फाज हैं फुकरा और असहाब, ये अरबी जमा है, उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं, हम इनको इसी तरह से लिखते हैं, तो समझ सकते हैं कि ये भी जमा है। और सवाल नंबर 3 है आवर्दन और गिरफ्तन से फेल हाल की गर्दान तर्जमे समेत लिखिए। आवर्दन और गिरफ्तन, तन और दन लगा है, 2 मस्दर दिए हैं और कहा है कि इनसे फेल हाल की गर्दान आपने लिखनी है। फेल हाल की गर्दान लिखने का तरीकाकार ये है कि वही बुने मुजारे आपको अच्छी तरह से अगर याद है तो शुरू में आप मी लगा दें, और जो तरतीब है जैसे कि स्टार्ट में आप देखें ना कि ऊ आनहा, तू शुमा, मन मा, यही तरतीब है तमाम किताब की गर्दानों के अंदर, पहली में भी और दूसरी में आप दोनों में एक जैसी देख रहे हैं। ठीक है, और जो स्टार्ट में लिखे हैं ये इनके सीगे हैं, सीगे भी याद करना कोई मुश्किल नहीं। अगर आपको ये तरतीब ऊ आनहा, तू शुमा, मन मा वाली अगर याद है इसी तरतीब से, तो पहले 2 गायब के हैं, अगले 2 हाजिर के हैं, अगले 2 मुतकल्लिम के हैं, और हर एक उनमें से पहला जो है वाहिद और दूसरा जमा है। तो आसानी से आप ये सीगे जो है वो लिख सकते हैं, बता सकते हैं। आगे आ जाता है मी आवर्द, जो पहला है, तो आवर्द में दाल था, आगे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप आखिर में आवर्द जो है इसके आखिर में दाल तो लगी हुई है ना, तो दाल की जगह पे नद, ये और यद, मीम और यम लगा दे तो गर्दान आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो ऊ मी आवर वो लाता है, अनहा मी आवरन वो लाते हैं, और तू मी आवरी तू लाता है, शुमामी आवरीद आप लाते हैं, मन मी आवरम मैं लाता हूँ, मा मी आवरीन हम लाते हैं। और गिरफ्तन से जो फेले हाल की गर्दान है वो इस तरह से है कि ऊ मी गिरद, और यहाँ दाल की जगह पे आप नद, ये, यद, मीम, यम लगाएं तो ऑटोमेटिकली गर्दान बन जाती है। ऊ मी गिरद अनहा मी गिरन, तू मी गिरीद शुमा मी गिरीद, मन मी गिरम मा मी गिरीन। माना आपके सामने है कि वो पकड़ती है, वो पकड़ती हैं, तू पकड़ती है, आप पकड़ती हैं, मैं पकड़ती हूँ, हम पकड़ती हैं। तो ये आप गर्दान जो है एक फॉर्मेट है जिसे आसानी से याद कर सकते हैं, और यकीनन आपको याद होगी, अगर नहीं है याद तो भी अच्छी तरह से याद कर लें। अब हम आते हैं सबक के आखिरी मशक के इस हिस्से की जानब, जो कि मारूजी सवालात का है, और 5 सवालात हैं, हर सवाल के 4 जवाबात हैं और उनमें से एक दुरुस्त है, उसका आपने इंतखाब करना है। सवाल नंबर 1 है मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह सबसे ज्यादा पसंद करते थे किनको? तो जवाब है बेजुज गरीबों की सोहबत, इसको सबसे ज्यादा पसंद करते थे। सवाल नंबर 2 है मौलाना रूमी कितने साल जिंदा रहे? तो हम सबक में पढ़ चुके हैं 68 यानी 68 साल, 60 प्लस 8 यानी 68 ईयर, तो अलिफ जुज जो है वो जवाब ठीक बनता है। सवाल नंबर 3 है मौलाना सबक मौलाना जलालुद्दीन रूमी किस मुसन्निफ की तहरीर है? तो ये भी हम पढ़ चुके हैं कि डॉक्टर अब्दुल हुसैन ज़रीनकूब ने यह सबक लिखा था। पिल्ले पिल्ले सबक जो था जिसका किताब का नाम था कि पिल्ले पिल्ले ता मुलाकात खुदा, वहां से लिया गया था। तो बेजुज इसका जवाब बनता है सवाल नंबर 3 का। और सवाल नंबर 4 है डॉक्टर अब्दुल हुसैन ज़रीनकूब के बकौल मौलाना की जिंदगी थी कैसी थी? एक शेर। जवाब है जीम जुज, एक शेर।
اور سوال نمبر 5 ہے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کن کے ساتھ ہم دل دوستوں کی طرح زندگی گزارتے تھے؟ تو کن کے ساتھ ہم دل دوستوں کی طرح زندگی گزارتے تھے؟ تو جواب ہے مریدوں کے ساتھ۔ تو دال جز ہمارا درست جواب ہے کہ مریدوں کے ساتھ۔ اور جیم پہ جائیں تو عیسائیوں کا ہم نے ایک تذکرہ پڑھا تھا۔ عیسائیوں کے ساتھ کیا ذکر کیا تھا انہوں نے کہ آپ ان کے ساتھ بھی مسلمانوں جیسا سلوک کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اس سبق میں جو کچھ ہم نے آج کے اس لیکچر میں تمرین میں پڑھا ہے، تمرین کے یعنی مشق کے وہ حصے جو تھوڑا سا مشکل ہیں، جیسے 2 چیزیں تھیں، ایک جو 5 الفاظ بنانے تھے اور ایک فعل حال کی جو 2 گردانیں بنانی تھیں، تو انشاءاللہ آپ انہیں یاد کر کے زبانی پینسل سے اپنی کاپی میں لکھیں گے، لکھ کر اسے یاد کریں گے تاکہ آپ کو بھولے نہیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ تو دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ اسی کے ساتھ آج کا ہمارا سبق ختم ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔